तो मेरा नाम अमित और आज हम बात करेंगे फोर्थ मंथ के बारे में। फोर्थ मंथ में क्या पढ़ना चाहिए या फिर मसाई में फोर्थ मंथ में क्या पढ़ाई जाती है। ये सारी चीजें हमें पढ़ाई गई थी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी पढ़ाई जाए। ठीक है, सिलेबस सेम रहता है बट पैटर्न बदल जाती है पढ़ाई की। ठीक है, हर 2-3 महीने बाद वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको और जो कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो प्रॉपर गाइड मिल जाती होगी कि इसके बाद ये पढ़ना है क्योंकि वो कराते हैं। ठीक है, बट जो खुद से कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि कब किसके बाद क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट मंथ में हम लोगों को केवल डीएसए पढ़नी है। ठीक है, बेसिक उसके कोर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सेकंड मंथ में आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ डीएसए का भी हमने सिलेबस बनाया है। ठीक है, वो आपको बताया था, वो पढ़ने हैं। और थर्ड मंथ में आपको क्या कर लेना है कि जावास्क्रिप्ट पढ़नी है कोडिंग में, और डीएसए में थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। ठीक है, उसका भी सिलेबस हम आपको सेंड कर देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं से भी देख सकते हो, डीएसए का जो पूरा सिलेबस है ना, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब ये रहता है पैटर्न सीख के। ठीक है, कोई किसी चीज को, और आप ऐसा मत करो कि मतलब एक ही दिन में आपने एक दिन बैठे और बैठ के पूरा जावास्क्रिप्ट आज खत्म कर दिया, ऐसा मत। ठीक है, आप एक दिन तो पढ़ लोगे, दूसरे दिन क्या करो, दूसरा दिन तो आप पढ़ने का मन ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने एक दिन पहले दिन ही इतनी मेहनत कर दी, दूसरा दिन आप करोगे ही नहीं। ठीक है, आपने 3 दिन 4 दिन ट्यूशन रहा, आप दूसरे दिन रगड़ रगड़ पढ़ा, उसके बाद से आप छोड़ दो, बस आप भाग ही जाओ, छोड़। ऐसा मत करो। ठीक है, डेली 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ा करो। ठीक है, और फ्यूचर बनानी है तो कोडिंग में आओ। ठीक है, नहीं बनानी है तो भाई सारे कोर्सेस खुले हुए हैं, आप कोई भी कोर्स कर लो, फ्यूचर बर्बाद तो होना ही है। ठीक है, तो अगर आप बेहतर लाइफ चाहते हो तो कोडिंग आओ, हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, आपको भी हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग देखना चाहते हैं सिलेबस 4 यूनिट का, वो हम शेयर कर देते हैं, स्क्रीन आप देख पाओगे। तो आपको पता ही है, ये फोर्थ यूनिट हार्ड यूनिट होती है। ठीक है, हार्ड यूनिट होती नहीं है, मेरे लिए हार्ड थी क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैकएंड पढ़ाई जाती है, और बैकएंड जो होती है इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है, जल्दी समझ में नहीं आती है। तो और बैकएंड का मतलब होता है ना कि जैसे अभी तक क्या होता है कि हम लोग फ्रंट एंड देख रहे थे, एचटीएमएल सीएसएस देख रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि जब भी आप कोई कोड लिखोगे, तुरंत आप डिस्प्ले पे देख पाओगे कि क्या चेंजेस हुआ, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्या सही नहीं है। बट बैकएंड का क्या होता है कि बैकएंड कुछ भी हो रहा है ना, आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, आप गेस कर सकते हो कि क्या पता ये हो रहा है क्या। ठीक है, आपको बार बार कंसोल करके देखना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर है तब तो आपको बैकएंड आ जाएगा, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो बैकएंड हमें हमें प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, कर सकते हैं, कर तो लिया गया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा नहीं, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, सबके लिए होता है बट सब कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 से 9:30। और अगर सबसे ज्यादा आपको पता है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर कोई डेवलपर है ना, तो अगर उसको 5 लाख की पैकेज मिलती है तो फ्रंट एंड के दम पे 5 लाख मिल रही है। ठीक है, और अगर जो और 5 लाख मिल रही है, 10 लाख की अगर पैकेज है ना, तो 5 लाख उससे फ्रंट एंड के और 5 लाख बैक एंड के पैसे मिल रहे हैं। अगर वो बैक एंड नहीं पढ़ा ना, ठीक है, तो वो लाइफ में 5 6 7 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड द एंड से पढ़ना ही पड़ेगा, बैकएंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैकएंड में बहुत पैसा मिलता है और बैकएंड में बहुत लॉजिक लगती है, और जो लोग करते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके बहुत कम डेवलपर हैं और इसके बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा दिमाग का खेल होता है, आपको पता ही है, दिमाग में तो पैसा मिलता ही है। तो चलिए, इसलिए बैकएंड जरूर सीखना। ठीक है, फ्रंट एंड तो कोई भी कर लेता है, बैकएंड कोई नहीं कर पाता है, और जो बैकएंड कर लेता है लेजेंड वही है। ठीक है, तो ये रहा। 9 से 9:30 आपको स्क्रम होगा, 9:30 to 10 मेडिटेशन होगा वही। फिर 10 से 11 आपका टाइम कॉन्टेस्ट होगा, सबको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था। ठीक है, कि 11 से 12 आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसका सिलेबस हम नीचे बता देंगे। 12 बजे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर के। 1 से 2 बजे आपको क्या होगी, स्किलथॉन अभी भी चलती रहेगी, फोर्थ यूनिट में भी स्किलथॉन चलती है, फिफ्थ यूनिट से स्किलथॉन खत्म हो जाती है। तो 1 से 2 आपको स्केलेथॉन होगी, 2 से 3 आप फ्री रहोगे, 3 से 5 आपको बैकएंड का कोडिंग पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा। लेकिन कोडिंग अब रिप्लेस हो जाती है बैकएंड पार्ट से। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बैकएंड पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है,
फिर आपको क्या होगा कि 5 बजे ही आपको असाइनमेंट्स जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स करने होंगे। 6 से 7 बजे स्टैंड अप होती है, आप सारे डाउट्स पूछोगे असाइनमेंट्स और लेक्चर के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो छोटा छोटा करने के लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आपको डिटेल में चाहिए तो आप पीछे वाली वीडियो देखो, उसमें आपको परफॉर्म जाएगा। और एक चीज और यहाँ ऐड होती है, वो होती है पोस्ट कॉल। इसमें क्या होता है कि बैकएंड जैसे क्या होता है ना कि सबको समझ में आती नहीं है, लोग क्या करते हैं, डिले करने लगते हैं इस असाइनमेंट्स करने में, असाइनमेंट्स करते नहीं है। तो अभी तक क्या था कि असाइनमेंट सबमिट करने की लाइन क्या थी, डेडलाइन क्या थी, सुबह के 9 बजे तक, ठीक है, लाइक नेक्स्ट डे के सुबह 9 बजे तक आपका असाइनमेंट सबमिट करना होगा। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको असाइनमेंट 12 बजे तक सॉल्व करके, लाइक 12 नहीं, 1-2 बजे तक आपको सॉल्व करके खत्म करना होगा। मतलब नेक्स्ट डे के 1-2 बजे रात तक आपको असाइनमेंट सबमिट करके खत्म करना होगा। और जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं 11-12 बजे तक, उन्हें क्या होती है कि फोर्स कॉल मीटिंग होती है, उन्हें बुलाया जाता है। एटलीस्ट 50% असाइनमेंट खत्म हो जाने चाहिए 12 बजे रात से पहले। अगर उतने नहीं खत्म हुए तो फोर्स कॉल होती है, लाइक मीटिंग होती है, जैसे स्टैंड अप होता है वैसे मीटिंग होती है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या हो गया है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आप असाइनमेंट्स क्यों नहीं खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो और उस मीटिंग में रह के आपको असाइनमेंट सारे खत्म करने होंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मतलब बैकएंड हार्ड पड़ती है, बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं है, छोड़ने लगते हैं, स्किप करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन स्किप करना नहीं होगा, वो आप फोर्सफुली कराएंगे, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी और उसमें आपने अगर 50% असाइनमेंट नहीं करा तो आपका भी नाम होगा, आपको स्टैंड अप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और उस स्टैंड अप में बैठ के वो असाइनमेंट करना होगा। सबसे अच्छा होता है कि आप असाइनमेंट्स कर लिया करो, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो असाइनमेंट्स और मीटिंग भी नहीं ज्वाइन करते हो, तब आपको नुपुल के साथ मीटिंग होगी। नुपुल आपको पता ही है, लाइक वो वही पूरा मसाई को हैंडल करता है, ठीक है। नुपुल सर के साथ आपकी मीटिंग होगी। हम लोग लाइक मसाई में सिखाया जाता है कि आप किसी को सर नहीं बोलना है, भैया नहीं बोलना है, आप सबको नाम से बुलाओ, ठीक है। तो हम लोग भी नुपुल ही बुलाते हैं, ठीक है। नुपुल के साथ आप मीटिंग होगी और वो आपको लाइक समझाएगा, मोटिवेट करेगा, डराएगा धमकाएगा भी, निकालने की भी धमकी मिलती है, तो ये सारी चीजें करी जाती है, ठीक है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप असाइनमेंट टाइम में से कर दिया करो, ठीक है। अब चलिए डीएसए में समझते हैं। इन्हीं दोनों की वजह से ये यूनिट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे डीएसए में क्या होता है कि अब थोड़ा सा एडवांस डीएसए चलना लगता है, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, रिकर्सन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जितने भी सर्चिंग होती है, बाइनरी सर्च, बुलियन सर्च, मर्ज सॉर्ट, सॉरी सर्चिंग, ये सॉर्टिंग में चला गया, ठीक है। तो सर्चिंग जितनी भी होती है, सॉर्टिंग जितनी होती है, ये सारी आप इसी चीज में पढ़ा दी जाएगी। और स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट का क्या प्रॉब्लम होता है ना कि इसमें भी आपको सेम चीजें, जैसे अभी तक क्या होता है एरे वगैरह में आप कोडिंग करोगे और तुरंत कंसोल करके देख लो प्रॉब्लम क्या होगी, क्या चीजें आ रही। बट लिंक लिस्ट वगैरह में आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें लाइक बहुत झोल चलता है, रिकर्शन भाई ये अलग ही लेवल की। तो यहाँ से यूनिट थोड़ी सी हार्ड हो पड़ जाती है सब सिलेबसों की वजह से। बट यहाँ तक आपको डीएसए आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप डीएसए आती है तो आप इजिली 7-8 की पैकेज क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इतना तो करना ही होगा, कोई भी प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो इतना डीएसए आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप भूल जाओ प्लेसमेंट वगैरह होने वाले, ठीक है। इतना मतलब फर्स्ट यूनिट से लेके 4th यूनिट तक के डीएसए आपको आने चाहिए। अगर 5th यूनिट से लेके ऊपर तक के डीएसए नहीं आते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका पैकेज कम लगेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे और लोग पूछ रहे थे कि डीएसए और कोडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो समझो कि जैसे एक वो जो रेसर का गाड़ियां होती है ना, रेसर गाड़ियां, उन्हें क्या होता है स्टार्ट करके हम भगा सकते हैं, ठीक है, लाइक 100 स्पीड तक चल सकती है, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड देती है, 100 तक जाती है। तो अब क्या है कि हमें उस स्पीड को 200-300 पार करना है, लाइक बहुत स्पीड लाना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें बूस्टर लगा होता है, वो बूस्टर ऑन करते हैं और वो कार मतलब एकदम हवा की स्पीड से भागने लगती है। तो सेम काम यही होता है, जो कार आपकी नॉर्मली चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है, कोडिंग की वजह से चलती है। और अगर आपको बूस्टर चाहिए, बूस्टर लगाना है आपकी कार में, तो आपको उसके लिए डीएसए पढ़ना होगा। इट मीन्स कि अगर आपको 5-6 एलपीए की पैकेज चाहिए तो आपको कोडिंग इजिली दे देगी, ठीक है। बट अगर आपको 10 एलपीए, 12 एलपीए, 20 एलपीए की पैकेज चाहिए तो आपको डीएसए आना चाहिए। यही वो बूस्टर है जो आपकी पैकेज को इंक्रीज करेगा, ठीक है, आपके कैरियर ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है। आप डीएसए नहीं आती है तो आप भूल जाओ कि अभी कभी 5-6 लाख से ऊपर की इनकम कर पाओगे, ठीक है। तो बूस्टर का काम करता है डीएसए और जनरली जॉब दिलाने का काम होता है कोडिंग, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है, आप समझ सकते हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा।
कोडिंग में आपका बैकएंड का पार्ट चलने लगता है, नोड.जेएस, एक्सप्रेस, डेटाबेस और फैचिंग वगैरह, एपीआई से भी एपीआई वाला काम होता है। एक्सप्रेस से हम जो भी राउटिंग वगैरह होता है ये सारी चीजें एक्सप्रेस से देखते हैं। डेटाबेस की सारी डेटा जो हमारी जहाँ सेव हुआ करती है उस एक डेटाबेस के बारे में बताई जाती है। हमें मोंगो डेटाबेस पढ़ाया गया था, ठीक है। तो कोडिंग का ये सिलेबस होता है, डेटा स्ट्रक्चर का ये सिलेबस होता है, इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, ठीक है, बट हो जाती है, सारे लोग तो कर लेते हैं, तो अपन लोग भी कर ही लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं, सब कर लेते हैं। अगर नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रही है, आप हेल्प लो, हम हेल्प करने के लिए तैयार है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान ना हो, पढ़ते रहो, कोडिंग सीखो, ठीक है, कोडिंग के बिना जिंदगी अधूरी है, कोडिंग सीखो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, क्वेश्चंस हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछो। इतना और क्या ही कर सकते हैं यार हम, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।